ऑफिसर रिव्यू, अब कार्डर रिव्यू हुआ, जवानों के कार्डर का रिव्यू हुआ, आप तमाम तरीके के उसको कोशिश ये करते हैं कि 10 से 11 साल में वो हवलदार बन जाए। और एक कड़ी रहेगी जो कि बहुत अहम कड़ी है भारतीय सेना की, वो है जेसीओ। जेसीओ की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। वो अभी भी 18 साल में जेसीओ बन रहा है, किसी-किसी के में 22 साल में बन रहा है, कहीं ओवर एज होके लोग हवलदार ही पेंशन चले जा रहे हैं, किसी ने ध्यान नहीं दिया। प्रोफाइल में जेसीओ उसको बना देंगे, यंग एज बना देंगे, तो ही विल क्रिएट वंडर्स। वो तो तमाम तरीके के टेक्निकल स्किल के साथ उसका मैन मैनेजमेंट स्किल अच्छा होगा, उसकी टीम स्पिरिट बहुत हाई होगी, वो फिट होगा लीडरशिप के लिए, साथ में जो ऑफिसर की कमी है उसको भी वो पूरा करता हुआ दिखेगा, और एक ट्रू फीडबैक जो अब द चैनल आपका जो फीडबैक जाता है उसको वो सही तरीके से पूरा करेगा। सर जय हिंद। ब्रिगेडियर शरदेंदु सर जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, आज क्या टॉपिक है आपके, क्या ज्वलंत मुद्दे हैं भारतीय सेना से रिलेटेड? थैंक यू सर, पहले तो कि आपने समय दिया, क्योंकि मेरे कुछ व्यूअर्स ने मुझसे कहा था कि एक जेसीओ साहब जो हैं, जम्मू कश्मीर से खबर आती है कि जेसीओ साहब एक पेट्रोलिंग पार्टी लेकर निकलते हैं, गहरी खाई में गिर जाते हैं लड़खड़ा के, और उनकी इस हादसे में मौत हो जाती है, वो शहीद हो जाते हैं। तब से मैं ये सोच रहा हूं कि आफ्टर कारगिल जो है कैडर रिव्यू होता है, और हम देखते हैं कि अब हमारे जो कमांडिंग ऑफिसर हैं वो बिल्कुल यंग हैं, 15-16 साल की सर्विस में कमांडिंग ऑफिसर बन रहे हैं। जो कंपनी कमांडर हैं या बैटरी कमांडर हैं वो और भी यंग हैं। अगर अफसर यंग चाहिए तो सर आपको जेसीओ जूनियर कमीशन ऑफिसर भी तो यंग चाहिए। उसके बारे में क्यों किसी ने नहीं सोचा? क्यों नहीं 15 और 17 साल एक फिक्स किया जाए कि 15-17 साल के बीच जवान जो है वो जेसीओ बनेगा ही, क्योंकि जूनियर लीडरशिप अगर मजबूत होगी तभी सीनियर लीडरशिप जो है वो मजबूत होगी। सर सीनियर लीडरशिप मजबूत है लेकिन अंदर फिर खोखलापन है तो चीजें नहीं चल पाएंगी। इस पे भी कैडर रिव्यूज के बारे में भी सोचना पड़ेगा सर इंडियन आर्मी को। राजेश जी, आपकी सोच को मैं दाद देता हूँ, बहुत ही बेहतरीन सोच आप रखते हैं, और ये दिखाता है कि आपने जो फौज में समय बिताया है बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से जुड़ के गुजारा है, और जो आप जवानों की और जेसों की आवाज को बुलंद करते हैं अपने चैनल द्वारा, वो काबिले तारीफ है। इस पे देखिए किसी का ध्यान गया ही नहीं। ऑफिसर रिव्यू, अब कार्डर रिव्यू हुआ, जवानों के कार्डर का रिव्यू हुआ, आप तमाम तरीके के उसको कोशिश ये करते हैं कि 10 से 11 साल में वो हवलदार बन जाए। और एक कड़ी रहेगी जो कि बहुत अहम कड़ी है भारतीय सेना की, वो है जेसीओ। जेसीओ की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। वो अभी भी 18 साल में जेसीओ बन रहा है, किसी-किसी के में 22 साल में बन रहा है, कहीं ओवर एज होके लोग हवलदार ही पेंशन चले जा रहे हैं, किसी ने ध्यान नहीं दिया। हवलदार जवानों का कार्डर अलग, ऑफिसर का बीच में पिसता है जेसीओ कार्डर। ना तो उसको ऑफिसर से हुक्म लेके जवानों से इंप्लीमेंट करना, एट टाइम वो सेक्शन कमांडर है, प्लेटून कमांडर है, कभी कभी वो कंपनी ट्वाइस की भी ड्यूटी करता है, तमाम तरीके की जिम्मेदारी, और जिस तरीके से उनके ऊपर ऑपरेशन रोल डाला गया, जितने ही पेट्रोलिंग, एम्बुश और जो प्लेटून लेवल के ड्रिल है, बैटल प्रोसीजर है, जिससे कि आप रिजल्ट अचीव करते हैं, उसको लीड करता है जेसीओ। तो उनके भी कार्डर का रिव्यू का समय आ गया। आपने बिल्कुल सही उठाया कि तमाम कार्डर रिव्यू हो जाते हैं, लेकिन इस स्लॉट पे हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि इनको भी यंग, और इनके भी प्रोफाइल को यंग करने की जरूरत है। एक नया मोटिवेशन होगा आपके बटालियन में, एक नया मोटिवेशन होगा आपकी कंपनी में और प्लेटून में, अगर वो उनकी यंग प्रोफाइल होगी। वो भी अगर हवलदार और नायक के साथ उतनी तेजी के साथ दौड़ लगाएगा, फायरिंग करेगा, अपने जो बेसिक बैटल प्रोसीजर और ड्रिल को बखूबी निभाएगा, तो उसकी भी एक अहमियत बनेगी। और वो बहुत अहम कड़ी है। ऑफिसर्स की शॉर्टेज है, ऑफिसर की शॉर्टेज को कौन फिलअप करता है? जेसीओ फिलअप करता है। वो तमाम तरीके का उसका जो एक्सपीरियंस है, फ्रॉम नायक टू हवलदार, जो ग्राउंड पे एक्शन करता है, उस एक्सपीरियंस के थ्रू अपनी ड्यूटी को वो डिस्चार्ज करता है। तो उसके भी प्रोफाइल को यंग करने की जरूरत है। आप इसमें 2-3 मॉडल लगा सकते हैं, जैसा कि पिछले बार भी हमने आपके साथ डिस्कस किया था। जेसो की 25% डायरेक्ट एंट्री करेंगे तो उनकी एज प्रोफाइल इंप्रूव होगी। अगर उनके प्रमोशन को एक फास्ट ट्रैक पे डालेंगे तो उससे भी आपका एज प्रोफाइल बढ़ेगा, और साथ में 50% अगर आपके जेसीओ है वो नायक टू हवलदार, जब आप सिलेक्शन करते हैं तो उसी समय आप उनको फास्ट ट्रैक पे डाल के कर सकते हैं। कोई भी आप मॉडल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन टू बिगिन विथ आज की डेट में जो व्यवस्था है जिसमें कि आप पहले लांस नायक बनते, नायक बनते, हवलदार बनते हैं, जब आप हवलदार बन जाते हैं तो 15 साल तक आप ये कोशिश जरूर करें कि उसको जेसीओ रैंक का फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिले। अगर वो प्रमोशन कार्डर कर लेता है, उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहती है, तो वो 15 साल में जेसीओ बन जाए। इस तरीके का एक व्यवस्था, इस तरीके अप द चेन
कैडर क्रिएट करिए जिससे कि जेसीओ की प्रोफाइल यंग हो। सारे काम करते हैं आज की डेट में, कॉर्डन एंड सर्च है, पेट्रोलिंग, एम्बुश, तमाम तरीके की जो जूनियर लीडरशिप की क्वालिटीज होती हैं और जूनियर लीडरशिप को जो ग्राउंड पे डिस्चार्ज करना होता है उसमें जेसीओ की अहमियत होती है। तो आपको इसके इस कार्डर के बारे में देखना, तमाम इंसेंटिव देने पड़ेंगे, बहुत ही अहम भूमिका। और ये ऑफिसर्स को रिप्लेस करता है, ये हवलदार का भी काम करते हैं, ये ऑफिसर का भी काम करते हैं। देख लीजिए इनका चार्टर ऑफ ड्यूटी कितना वाइड है, हर जगह जेसीओ की रिक्वायरमेंट होती है और वो इंश्योर करता है कि काम की डिलीवरी हो, वो इंश्योर करता है कि जो टास्क मिला वो सही टाइम पे सही तरीके से डिलीवरी और साथ में उसका वो फीडबैक देता है। तो एक अहम कड़ी इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। और जो 10 से 15 साल के बीच में अगर आप उसको जेसीओ में बना देते हैं तो 20 साल में अगर कोई जवान आया और 30 साल में अगर वो जेसीओ या 32 साल में जेसीओ बनता है तो एक बहुत अहम भूमिका निभाएगा और एक तरीके का मोटिवेशन, यंग प्रोफाइल मेंटेन होगी, जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो इंप्रूव होगा और साथ में हमारा जो यंग प्रोफाइल हमें युद्ध के दौरान मेंटेन करना है, फिजिकली फिट, मेंटली रोबोस्ट, वो सारी चीजें, सारे पैरामीटर मीट होते दिखेंगे। तो वेलकम स्टेप है, आपकी सोच को मैं दाद देता हूँ। इसके बारे में डेफिनेटली हमारे रिक्रूटिंग डायरेक्टरेट को और तमाम लाइन डायरेक्टरेट को सोचना पड़ेगा कि कैसे वो जेसीओ की प्रोफाइल को यंग बना सकते हैं भारतीय सेना में। एग्री सर, क्योंकि 2-3 पॉइंट बस मैं ऐड करना चाहता, क्योंकि मुझे लगता है कि एक जवान बनने में 5 से 7 साल लगते हैं, लेकिन जब वो पूरी तरह क्वालिफाइड हो जाता है, लेकिन जो 14 और 18 साल के बीच की जो सर्विस है वो एक सोल्जर का पीक होता है। उसके पास नॉलेज होता है, एक्सपीरियंस होता है, उस वक्त वो सीखने की चाहत रखता है। तो इस टाइम पे अगर जेसीओ बनते हैं तो वो जवानों के लिए भी एक मोटिवेशन हो सकता है कि देखियो हमारे जेसीओ साहब जो है वो 17 मिनट में जो है 5 किलोमीटर की बीपीटी कर रहे हैं, उनकी फायरिंग देखो, यंग प्रोफाइल। और साथ में एक चीज आपने कही, मैंने तो कई सर जेसी साहब को देखा है कि वो बैटरी कमांडर, कंपनी कमांडर की ड्यूटीज करते हैं कि यूनिट में मेजर साहब कम होते हैं तो उनको दी जाती है कि आप कंपनी, और वो बहुत अच्छा उसको निभाते हैं सर, चाहे ऑपरेशनल एरिया में हो चाहे फील्ड फायरिंग करनी हो, वो बहुत अच्छा निभाते हैं। तो इसके लिए तो दाद देनी होगी और डिजर्व करते हैं सर, ये लोग डिजर्व करते हैं। डेफिनेटली राजेश जी, जब आप जवान का इंटेक करते हैं तो आप बोलते हैं वो टेक्निकली साउंड है, वो तमाम तरीके के वेपन, तमाम तरीके के आईटी इक्विपमेंट, तमाम तरीके के न्यू जनरेशन वेपन को हैंडल कर सकता है। जब वो जवान कर सकता है तो जब आप उसी प्रोफाइल में जेसीओ उसको बना देंगे, यंग एज बना देंगे, तो ही विल क्रिएट वंडर्स। वो तो तमाम तरीके के टेक्निकल स्किल के साथ उसका मैन मैनेजमेंट स्किल अच्छा होगा, उसकी टीम स्पिरिट बहुत हाई होगी, वो फिट होगा लीडरशिप के लिए, साथ में जो ऑफिसर की कमी है उसको भी वो पूरा करता हुआ दिखेगा। और एक ट्रू फीडबैक जो अब द चैनल आपका जो फीडबैक जाता है उसको वो सही तरीके से पूरा करेगा। देखिए एक तरीके का बड़ा मोटिवेशन आएगा। जिस प्रोफाइल की आप बात कर रहे हैं, मैं उस प्रोफाइल को और लो करना चाहता हूँ। 10 से 12 साल की सर्विस में कोई सोल्जर पीक करता है, चाहे अगर ऑफिसर में वो 10 साल 12 लेंगे तो वो मेजर साहब है या लेफ्टिनेंट कर्नल है, वो उस समय पीक कर रहा है। जवान में 10 साल की सर्विस लेते तो वो हवलदार के लेवल में टच कर रहा है, नायक हवलदार, तो वो पीक पे है। अगर उसी के मोमेंटम को आगे बढ़ाते हुए आप उसको जैसे बनाएंगे तो अनदर 5 to 7 years ही विल एक्सेल एंड ही विल डू वंडरफुल जॉब। तो एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आपने दिया है। मेरा मानना है कि आपके इस विचार को आगे अब द चैनल रेस करना चाहिए और इनके प्रोफाइल को यंग बनाने की सख्त जरूरत है। इस कार्डर को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ये हमारा बैकबोन है, इसको हमें समझना पड़ेगा। ऑफिसर प्लानिंग करेगा, तमाम तरीके का एग्जीक्यूशन में जाएगा, लेकिन ग्राउंड में अगर डिलीवरी होगी तो ऑफिसर जैसे जवान मिलकर अगर इसको डिलीवर करते हैं तो भारतीय सेना को विश्व की कोई सेना नहीं हरा सकती। एज इट इज हम विश्व में सबसे बेहतरीन आदमी माने जाते हैं। इसको हमें ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जिससे हम और बेहतरीन हो सके, और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण आपने योगदान दिया है इस पॉइंट को रेस करके। थैंक यू सर, क्योंकि टेक्नोलॉजी का वक्त है तो यंग माइंड चाहिए अब इस वक्त भारतीय सेना को। लेकिन शुक्रिया ब्रिगेडियर शरदिंदु सर, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों ही पॉइंट पर। थैंक यू राजेश जी, मैं आपके चैनल से फिर उम्मीद करता हूँ अगले बार जब मिलेंगे तो फिर किसी ज्वलनशील ज्वलंत मुद्दे के साथ मिलेंगे जिसमें हम सब मिलकर अपनी आवाज उठा सकें और भारतीय सेना को एक और बेहतरीन सेना बनाने में जो भी हमारा कंट्रीब्यूशन वो पूरी तरीके से कर सकें। थैंक यू सर, जय हिंद, टेक केयर सर, थैंक यू। जय हिंद।